हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है सेट जैप नियम। सेट जैप नियम क्या होता है और बात करें यार, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेट जैप नियम। ठीक है, ज़्यादातर हर साल ही पूछी जाती है। तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, बहुत आसानी से आज इसे समझेंगे। तो चलो देखते हैं सेट जैप नियम क्या होता है और एक से एग्जाम्पल से पूरा समझते हैं। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखो सेट जैफ नियम इस पे होता क्या है, पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ो। कह रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एल्कोहल का OH तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के अणु के रूप में निकल जाते तथा एल्कीन बनती है। तो मतलब भैया क्या समझ में आया? सबसे पहली बात तो ये समझ में आई कि सेट-जैप नियम एल्कोहलों पे होता है। देखो आपसे कहा गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से क्या बनती है, एल्कीन बनती है। वो कैसे बनेगी वो आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? देखो आपको हमने जब एल्कोहल के प्रकार पढ़ाए थे तब बताया था एल्कोहल 3 प्रकार से हो सकते हैं। मोनोहाइड्रिक कब होगा? जब उस पे OH ग्रुप की संख्या 1 होगी। डाइहाइड्रिक कब होगा? जिस उस पे OH ग्रुप की संख्या 2 होगी। और ट्राईहाइड्रिक कब होगा? जब उस पे OH ग्रुप की संख्या 3 होगी। मतलब एक OH ग्रुप तो आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 OH ग्रुप तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, 3 OH ग्रुप तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो सिंपल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लेना है। तो ठीक है, तो अब देखो इससे समझते एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल देखो, आपसे कहा गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है, एक OH ग्रुप होगा। तो सिंपल किसी एक OH ग्रुप का एग्जाम्पल ले लो, जैसे C2H5OH। इस पे एक OH ग्रुप है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर इसका स्ट्रक्चर खोले तो कैसे हो जाएगा? सिंपल 2 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे 5 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 हाइड्रोजन ये आ गए, चौथा हाइड्रोजन ये आया, पांचवा हाइड्रोजन ये आया और ये OH लग गया। ठीक है, सिंपल समझो। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2OH, CH3CH2OH मतलब 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और OH। ठीक है, तो इसका ओपन स्ट्रक्चर ये हमने बनाया। 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन ये लगे, 2 हाइड्रोजन ये लगे और OH। ठीक है, तो C2H5OH का हमने ओपन स्ट्रक्चर बना लिया। CH3 देख सकते हो और ये CHHCH2 और OH। ठीक है, तो ये एथिल अल्कोहल का ओपन स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। आप सिंपल क्या करना है, देखो कहा गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लो, तो हमने एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ले लिया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब जिसपे एक OH ग्रुप हो, तो इस पे एक OH ग्रुप है को सांद्र H2SO4 के साथ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति देनी है। सिंपल दे देते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। फिर आगे क्या कह रहा है, सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री टेम्परेचर देना है। 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे देते हैं। पर गर्म करने पर एल्कोहल का OH, ये जो एल्कोहल का OH है। ठीक है, और क्या कह रहा है, एल्कोहल का OH तथा अल्फा हाइड्रोजन, ये जो इसके बगल वाला, देखो इस OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा, इसके बगल वाला कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। मतलब जिससे OH ग्रुप जुड़ा है इसके बगल वाला कार्बन। ठीक है, इसके बगल वाला कार्बन, इससे ये जो बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है, इससे जुड़े वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो कह रहा है एल्कोहल का OH और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O बाहर निकल जाता है और एल्कीन बन जाती है। तो सिंपल देखो निकालते हैं, ये आपका एल्कोहल है। ठीक है, तो ये सिंपल एल्कोहल है। अब इस पे होगा क्या, ये OH ग्रुप और ये अल्फा हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा और बना क्या लेगा, H2O। ये OH और H मिलके देखो क्या बना लिया, H2O। अब जो बचा जोड़ दो, क्या है देखो, HCH और यहाँ पे CH। देखो ध्यान से समझो, ये H और ये OH मिलके H2O बना लिया। ये C, जिस प्रकार ऊपर का स्ट्रक्चर बचा, C से 2 H जुड़े, इस C से 2 H जुड़े, उस तरह से लिख दिया। आप देखो, आप कार्बन को, आपको पता है कार्बन के पास 4 बंध होते हैं। तो गिनो क्या, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। एक इस वाले कार्बन की बात करें, 1 2 3 बॉन्ड है। तो एक ये लगा लो, 4 बॉन्ड हो जाएंगे। अब इस कार्बन के पास गिनो 2 बॉन्ड, ये हो गए 3 4। ठीक है, तो ये हो गया किसका नाम, इसका नाम है एथिलीन। तो ये सिंपल सा आपको एग्जांपल देना है। ये एथिल अल्कोहल था। सिंपल क्या कहा गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लो जिसपे एक OH ग्रुप हो। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसका एग्जांपल है एथिल अल्कोहल। और क्या लो, सांद्र H2SO4 लो। सांद्र H2SO4 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो। एल्कोहल का OH क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाता है H2O के रूप में।
ठीक है, H2 के अणु के रूप में निकल जाता है और एल्कीन बन जाती है। एल्कीन देखो, जब कोई जो एल्कोहल लोगे वही एल्कीन बनेगी। हमने यहाँ 2 कार्बन वाला एल्कोहल लिया तो यहाँ 2 कार्बन वाली एल्कीन बनी, जिसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। तो सिंपल ये एग्जांपल है ना, ये थ्योरी लिखने एकदम भैया आपके पूरी आसानी से सेट जैप नियम कंप्लीट। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सान H2SO4 में 160 से 170 पर गर्म करो, क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। और यहाँ पे हमने एथिल एल्कोहल लिया तो एथिलीन बन गया और जल का अणु बाहर निकल गया। तो एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 या पूरा फॉर्मूला C2H4 होता है। तो सिंपल किसी टाइप से भी लिख सकते हो। स्ट्रक्चर भी बना रहना चाहते हो तो बनाए रहो। ठीक है, आप इस टाइप से बना सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, चाहे C2H4 लिख दो, या स्ट्रक्चर इसी तरह से बनाना चाहते हो तो इसी तरह से बना रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी सेट जैप नियम। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एकदम आसानी से आप समझ सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।